जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु प्यारी संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग मन में था कि मैं सत्यनारायण कथा करवाना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने कई साल से कोशिश की। आज से 12-13 साल पहले मैं किसी के यहाँ सत्यनारायण कथा में गई थी और कथा सुन के मैं बहुत भावुक हुई। मेरा मन हुआ कि मैं भी सत्यनारायण कथा करवाऊँ। उस टाइम मेरे घर में मेरे सास-ससुर दोनों हम उनके साथ ही रहते थे। और ऐसा हुआ कि मतलब वो मन में सोच कर तो आ गई और उस टाइम कथा में बैठे-बैठे मुँह से निकला, मन में ऐसा सोच लिया कि करवानी है। उससे लेकर आज तक, पिछले साल 2024 तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्यनारायण कथा करवाने का कुछ बंदोबस्त बन पाए या कोई ऐसा सही समय बन पाए, क्योंकि शायद गुरुजी नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं तो 2022 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मैं क्यों जोड़ूँगी? मैं कौन होती हूँ जुड़ने वाली? वो खुद अपनी तरफ अपने भक्तों को, अपने प्यारे बच्चों को खींच लेते हैं, जिन पर उन्हें विशेष कृपा करनी होती है। तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है 2022 से। उससे पहले से भी मैं गुरुजी के भजन सुनती थी। बहुत सारे भजन, शुकराना है, औकात विच रखी हैं, ये सब भजन मैं खाना बनाते वक़्त सुनती रहती थी। बट मुझे नहीं पता था ये सत्संग, जो शब्द हैं वो गुरुजी के शब्द हैं। मगर मैं बहुत भावुक होके सुनती थी, कई बार आँखों से आँसू भी निकल जाते थे। तो हो सकता है गुरुजी मुझे चुपके से उस टाइम देखते हों और धीरे-धीरे उन्होंने मुझे अपनी तरफ जोड़ा। 2022 में मैं पहली बार जुड़ी हूँ। अ, उसके बाद से 2023 में मैंने 2024 में जो कार्तिक पूर्णिमा आई थी, उसमें 10-12 साल बाद का सोचा हुआ उस बार हुआ 2024 में। गुरुजी ने अपने आप बंदोबस्त कर दिया, दिमाग में ले आए कि कार्तिक पूर्णिमा में सत्यनारायण की कथा करवानी है। अपने आप ही भाव हुआ और देखिए, गुरुजी के घर में आते ही सत्यनारायण कथा हुई। और इस साल जो सत्यनारायण कथा हुई वो 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पे हुई और लकीली उस दिन मेरा मैरिज एनिवर्सरी था। तो गुरुजी की कृपा हुई, हमने मैरिज एनिवर्सरी पे इतनी प्यारी-सी कथा हमें सुनने को मिली। हमारे साथ हमारे बिल्डिंग के कुछ और भी अंकल आंटीज़ थे जो कथा में शामिल हुए थे। सब बहुत अच्छे से गुरुजी ने सब काम करवा दिया, बहुत अच्छा हुआ। और 7 नवंबर को, मतलब हर महीने की 7 तारीख को मैं सत्संग जाती हूँ। यहाँ पर ही एक सत्संग है, सोनिया आंटी जी के यहाँ सत्संग होता है। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, बट मैं भोपाल से बोल रही हूँ, है ना? तो 7 नवंबर को हमें जाना था सत्संग फिर से, है ना? तो 5 नवंबर को कथा हुई, उसके दूसरे दिन मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत फ़ीवर आ गया और उसके बाद कुछ ऐसी परीक्षा की घड़ी थी कि 7 नवंबर को हम सत्संग जा ही नहीं पाए। उनकी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुजी शायद नहीं चाहते थे कि हम सत्संग पहुँचे। ठीक है, गुरुजी से मन ही मन मैंने माफ़ी माँगी, गुरुजी कोई भूल-चूक हो तो माफ़ करिएगा। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि
गुरुजी ने अपने आप ही उनको 8 नवंबर को बिल्कुल सही कर दिया। आज 8 नवंबर है और आज मेरे हस्बैंड ऑफ़िस गए हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया, गुरुजी अपने आप सँभाल लेते हैं, तितली रूप में दर्शन देते हैं, कई बार खुशबू आती है, गुलाबों की सुगंध आती है। कई बार मुझे कई बार पहले तो मुझे ऐसा लगता था अकेले होती थी घर में, तो मुझे डर-सा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब मुझे एक पॉज़िटिविटी लगती है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। गुरुजी मेरी छोटी-सी फ़ैमिली है, मेरे हस्बैंड अंकल हैं, मेरी बेटी आंटी जी हैं, वो भी इवेंट्स एंड मैनेजमेंट में बीबीए कर रही है। गुरुजी उस पे अपनी कृपा का विशेष हाथ रखिएगा। हमें थोड़ी-सी ज़िद्दी है वो, आपकी बच्ची है, आपके चरणों में मैंने रख दी है। आप जानिए, आप ही उसे सँभालिए। ज़िद्दी है थोड़ी, लेकिन हाँ, प्यारी बच्ची है, कहना मानती है। ज़िद कभी-कभी ज़िद करती है, गुरुजी अपने आप उसको सद्बुद्धि देंगे, मुझे पता है वो उन गुरुजी जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं, तो कभी नहीं छोड़ते। पहली बार उसी को हमारे घर में ब्रेसलेट स्वरूप मिला था सत्संग में। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा, अगले महीने की 7 तारीख को हमें सत्संग विद फैमिली बुलाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग मेरे जिस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर हो रहे हैं, उनको भी गुरुजी अपनी प्योर ब्लेसिंग, अपनी प्यारी-सी ब्लेसिंग दीजिएगा। उनके भी परिवार में सब सुख शांति रहे। अपने बच्चों को पल-पल ब्लेसिंग्स दीजिएगा। हम तो बुद्धू हैं ना, हम बच्चे ऐसे हैं जो अपनी चीज़ें है ना, हम बच्चे माता-पिता को भूल जाते हैं कई बार, लेकिन पिता-माता अपने बच्चों पर से नज़र नहीं हटाते। वैसे ही हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अब सुनते हैं अगले आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं हैदराबाद से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें इतने पास से देख रहे हैं संगत जी, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे घर के सामने, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग है जहाँ पर गुरुजी कबूतर रूप में मुझे रोज़ दर्शन देते हैं और मेरे घर की तरफ फेस करे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं और वाकई गुरुजी हमें देख रहे होते हैं। संगत जी, गुरुजी कभी कबूतर रूप में, कभी नंबर्स की ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी तो हर टाइम ब्लेसिंग्स देते हैं अपने बच्चों को। गुरुजी हर टाइम अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। और मेरी अभी थोड़े दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैंने, और आँखों में भी मुझे जलन थी, तो गुरुजी के मैसेज आँखों को लेकर बहुत आ रहे थे कि सत्संग को सुन। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आँखों में डाला, उससे मुझे काफ़ी आराम हुआ संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी इतनी मेहर कर रहे हैं कि आपको क्या ही बताऊं। गुरुजी
हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया दिलाते हैं। अभी दिवाली पर भी नया दिलाया, और अभी 4-5 दिन पहले बस मेरे दिमाग में आया कि मुझे डायमंड रिंग लेनी है। मैंने अपने पति अंकल और बेटे अंकल को बोला, तो वो लोग बोले चलो अभी चलते हैं और लेते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलिए। तो गुरुजी साथ में गए और उन्होंने मेरी मनपसंद डायमंड रिंग मुझे दिलाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत मेहर कर रहे हो। आप, मैं जो चाहती हूँ मैं सोचती हूँ और आप मुझे वो चीज़ दिला देते हो। तो गुरुपा बस अपने परिवार पर इसी तरह मेहर करना गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं गुरुपा, जाने अनजाने हम बहुत गलतियां करते हैं गुरुपा। गुरुपा मेरी जेठानी की बेटी, जेठ जी की बेटी, उसकी शादी हो गई है और वो मुंबई में है गुरुपा। वो भी आजकल बहुत परेशान चल रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, और उसके माँ बाप दोनों ही नहीं हैं गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा उस पर भी मेहर कीजिए, उसको भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। यही मेरी आपसे अरदास है गुरुपा। मेरी बेटी आपकी ही बेटी है गुरुपा, उसको ब्लेस कीजिए, उस पर मेहर कीजिए गुरुपा। मेरे बेटे आपके अपने बेटे को ब्लेस कीजिए गुरुपा। यही मेरी आपसे अरदास है गुरुपा। सारे संसार और सारे संसार के बच्चों को ब्लेस कीजिए, सारी संगत जी को ब्लेस कीजिए गुरुपा। प्राची आंटी को ब्लेस कीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए, मेरे पति अंकल को ब्लेस कीजिए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है गुरुपा। बस मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ गुरुपा। हर पल आप में हमारे अंग संग रहना गुरुपा। मेरी माँ कभी नहीं छोड़ना गुरुपा, कभी नहीं छोड़ना। हम लोगों को आपका ही सहारा है गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन गुरुपा हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए। हमारे कष्टों को आप ले लेते हैं गुरुपा। हाँ संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जो मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि हम लोग मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए गए। मेरी फ्रेंड दिल्ली से आई हुई थी और वो मेरे लिए, गुरुजी ने मेरे लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स भेजी थी, जैसे जल प्रसाद और स्वरूप, गुरुजी के कई स्वरूप, बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर ब्रेसलेट, और जो जय गुरुजी वाले स्टिकर्स और जय गुरुजी वाले लॉकेट। तो गुरुपा आपने अपनी बेटी को घर बैठे ही इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मैं बता नहीं सकती। और आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजे, इतनी ब्लेसिंग्स भेजी गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा। सबका ध्यान रखना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, ब्लेसिंग्स भेजने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी सात संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जो भी आपको मैसेज देते हैं, जो भी, मतलब वो एकदम परफेक्ट ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होना ही है। और चाहे वो आपको कुछ आगाह कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो कि आपके किचन में कुछ होने वाला है या आपके फ्यूचर में बहुत चमत्कार होने वाले हैं, तो डेफिनेटली होंगे।
बी पॉजिटिव, क्योंकि संगत जी मुझे तो गुरुजी ने आज तक जो भी बोला है वो हुआ ही है, थोड़ा लेट या कभी एट अ टाइम, पर होता ही है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझे गुरुजी ने बोला कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया है, और हर बार फिर मैं अंदर जाती हूँ तो पता चल जाता है। कभी हमको ऐसा नहीं होता कि हमको पता नहीं है कि नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसे ही मैसेज आया होगा, नहीं, उसमें होता ही है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं और वो बाद में मुझे पता चला कि हाँ ये सच है। अब संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे बोला तेरे छोटे बेटे के ऊपर कोई कष्ट था जो मैंने हटा दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, शुक्राना गुरुजी। कभी हमको कुछ पता भी नहीं चलता है जो आप टाल देते हो, तो शुक्राना। तो आज मुझे बेटे ने बताया कि जैसे कि मैंने पिछले भी बताया कि वो चेस की एकेडमी चलाता है, तो उसकी कॉलेज में बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी, तो उसकी मतलब प्रेजेंट इतनी नहीं थी, तो शायद उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने मिलता। पर आज कल उसने शाम को मुझे बताया कि मम्मा मेरा कल एग्ज़ाम है और मुझे सुबह को जाना है, पर आपको एक बात बताऊँ। मैंने बोला बता। बोले बहुत मेरी वो हो गई थी एब्सेंस, तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं एग्ज़ाम देने मिलेंगे, पर वो मुझे दे रहे हैं। मैं इतना खुश हो गई, और ये काम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से ही हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगति मुझे गुरुजी ने बहुत टाइम पहले मैसेज दिया था कि तेरी काम वाली सही नहीं है बेटा, ध्यान रख, तेरी काम वाली सही नहीं है, ध्यान रख। तो संगत जी मैं ऐसा समझ रही थी मेरी 2 काम वालियाँ हैं, तो मैं ऐसा समझ रही थी कि गुरुजी इसके लिए बोल रहे हैं। तो क्योंकि जो जिसके लिए गुरुजी बोल रहे थे वो मेरे घर 5 साल से काम कर रही है, तो मेरे को उसके लिए तो कोई भनक ही नहीं पड़ी। तो मैंने पूरा केस ही गुरुजी को सौंप दिया कि गुरुजी देखो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करो। संगत जी उसके मन में ऐसा पता नहीं क्या भाव डाला गुरुजी ने, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि वो वाली काम करेगी तो मैं नहीं करूँगी। मैंने बोला उसमें तेरा क्या, वो 9 बजे आती है तू 1:30 बजे आती है, दोनों का कोई मेल मिलाप ही नहीं। और ये बहुत झूठ बोलती थी जो गुरुजी ने मेरे सामने लाए। पर तो भी एक होता है ना कि नहीं ठीक है काम कर रही है तो कर रही है अच्छे से, ठीक है। पर गुरुजी को आगे का सब पता था, तो कैसे पता नहीं कोई वो करके टैक्ट करके गुरुजी ने उसको निकलवा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी मुझे पता चल रहा है कि वो बाहर मेरी बुराइयां कर रही है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दे दिया था पहले ही कि कोई अगर आपकी बुराइयां करता है, कोई आपको बदनाम करता है, आपकी चुगली करता है, कुछ भी करता है, तो वो आपके धोबी है, बिना पैसे वाले आपके कर्म धो रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पापा। मुझे कोई अभी फर्क नहीं पड़ता है, पहले पड़ता था तब पड़ता था, अब आपने बहुत कुछ सिखा दिया है आपकी बच्ची को, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। और तीसरा गुरुजी ने मुझे कल मैसेज दिया कि तेरे किचन में कुछ गड़बड़ है, तेरे साथ कुछ हादसा होने वाला है, बच्ची संभाल के रहना। और संगत जी बिलीव करो मेरे पास 5-6 बार ये मैसेज आया है, पहले मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। जितनी भी बार मेरे साथ ये मैसेज आया है ना, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है। कभी बहुत बड़ा होता है तो कभी छोटा, पर हुआ है। और आज सुबह को भी मेरा कोई कोई मतलब नहीं था उसका, पर बस मैं ऐसे सोया चाप रखी थी बनाने के लिए, उसको जस्ट ऐसे देख रही थी और पता नहीं कैसे मेरा कढ़ाई पे हाथ लग गया, तो थोड़ा सा मेरा हाथ जल गया। जो बहुत बड़ा कुछ होने वाला था जो छोटे में डल गया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे अपने बच्चों को बचाते हो और हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना, ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखना। और शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम हमारे पास तो लफ्ज़ भी नहीं है कैसे आपके शुक्राने करें। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत कृपा की आपने, बहुत बचाया है, बहुत दया दृष्टि रखी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। संगत जी मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा बोलते हैं सारे घर की तरफ से शुक्राने कर। तो जी हाँ गुरु जी, आपके दामाद की तरफ से शुक्राने, आपके दोनों नातियों की तरफ से शुक्राना, आपके बहुरानी की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना, सारे पशु पक्षियों जानवरों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत पे मेहर करो, प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे, मुझ पे, सब पे मेहर करो। सबके घर खुशियां ही खुशियां हो, सबके सबके घर खुशियां दे दो। और संगत जी गुरु जी बोल रहे हैं तेरे घर बहुत सारी खुशियां आने वाली है,
और सेलिब्रेशन होने वाले, ढोल नगाड़े बजने वाले, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। सब आपको ही देखना है, मेरे घर के बड़े आप हो, तो सब आपको ही देना है, देखना है, मैंने सब आपको सौंप दिया है, तो सब आप करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो भी आपको मैसेज देते हैं, जो भी, मतलब वो एकदम परफेक्ट ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होना ही है। और चाहे वो आपको कुछ आगाह कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो कि आपके किचन में कुछ होने वाला है या आपके फ्यूचर में बहुत चमत्कार होने वाले हैं, तो डेफिनेटली होंगे। बी पॉजिटिव। क्योंकि संगत जी, मुझे तो गुरु जी ने आज तक जो भी बोला है वो हुआ ही है, थोड़ा लेट या कभी एट अ टाइम, पर होता ही है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरु जी ने बोला कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया है। और हर बार फिर मैं अंदर जाती हूँ तो पता चल जाता है। कभी हमको ऐसा नहीं होता कि हमको पता नहीं है कि नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसे ही मैसेज आया होगा, नहीं, उसमें होता ही है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं और वो बाद में मुझे पता चला कि हाँ ये सच है। अब संगत जी, उस दिन गुरु जी ने मुझे बोला तेरे छोटे बेटे के ऊपर कोई कष्ट था जो मैंने हटा दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, शुक्राना गुरु जी। कभी हमको कुछ पता भी नहीं चलता है, जो आप टाल देते हो, तो शुक्राना। तो आज मुझे बेटे ने बताया कि जैसे कि मैंने पिछले भी बताया कि वो चेस की एकेडमी चलाता है, तो उसकी कॉलेज में बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी, तो उसकी मतलब प्रेजेंट इतनी नहीं थी, तो शायद उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने मिलता। पर आज कल उसने शाम को मुझे बताया कि मम्मा मेरा कल एग्ज़ाम है और मुझे सुबह को जाना है, पर आपको एक बात बताऊँ। मैंने बोला बता। बोले बहुत मेरी वो हो गई थी एब्सेंस, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं एग्ज़ाम देने मिलेंगे, पर वो मुझे दे रहे हैं। मैं इतना खुश हो गई, और ये काम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से ही हो रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगति, मुझे गुरु जी ने बहुत टाइम पहले मैसेज दिया था कि तेरी काम वाली सही नहीं है बेटा, ध्यान रख, तेरी काम वाली सही नहीं है, ध्यान रख। तो संगत जी, मैं ऐसा समझ रही थी मेरी 2 काम वालियाँ हैं, तो मैं ऐसा समझ रही थी कि गुरुजी इसके लिए बोल रहे हैं। तो क्योंकि जो जिसके लिए गुरुजी बोल रहे थे वो मेरे घर 5 साल से काम कर रही है, तो मेरे को उसके लिए तो कोई भनक ही नहीं पड़ी। तो मैंने पूरा केस ही गुरुजी को सौंप दिया कि गुरुजी देखो, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करो। संगत जी, उसके मन में ऐसा पता नहीं क्या भाव डाला गुरुजी ने, उसने मेरे साथ शर्त रखी कि वो वाली काम करेगी तो मैं नहीं करूँगी। मैंने बोला उसमें तेरा क्या, वो 9 बजे आती है, तू 1:30 बजे आती है, दोनों का कोई मेल मिलाप ही नहीं। और ये बहुत झूठ बोलती थी, जो गुरुजी ने मेरे सामने लाए। पर तो भी एक होता है ना कि नहीं ठीक है, काम कर रही है तो कर रही है अच्छे से, ठीक है। पर गुरुजी को आगे का सब पता था, तो कैसे पता नहीं कोई वो करके टैक्ट करके गुरुजी ने उसको निकलवा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी मुझे पता चल रहा है कि वो बाहर मेरी बुराइयां कर रही है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दे दिया था पहले ही कि कोई अगर आपकी बुराइयां करता है, कोई आपको बदनाम करता है, आपकी चुगली करता है, कुछ भी करता है, तो वो आपके धोबी है, बिना पैसे वाले, आपके कर्म धो रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पापा। मुझे कोई अभी फर्क नहीं पड़ता है, पहले पड़ता था तब पड़ता था, अब आपने बहुत कुछ सिखा दिया है आपकी बच्ची को, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। और तीसरा, गुरुजी ने मुझे कल मैसेज दिया कि तेरे किचन में कुछ गड़बड़ है, तेरे साथ कुछ हादसा होने वाला है, बच्ची संभाल के रहना। और संगत जी, बिलीव करो, मेरे पास 5-6 बार ये मैसेज आया है। पहले मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। जितनी भी बार मेरे साथ ये मैसेज आया है ना, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ हुआ है। कभी बहुत बड़ा होता है तो कभी छोटा, पर हुआ है। और आज सुबह को भी मेरा कोई कोई मतलब नहीं था उसका, पर बस मैं ऐसे सोया चाप रखी थी बनाने के लिए, उसको जस्ट ऐसे देख रही थी, और पता नहीं कैसे मेरा कढ़ाई पे हाथ लग गया, तो थोड़ा सा मेरा हाथ जल गया। जो बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, जो छोटे में टल गया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे अपने बच्चों को बचाते हो, और हमेशा ऐसे ही अंग-संग रहना, ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखना। और शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम हमारे पास तो लफ्ज़ भी नहीं है कैसे आपके शुक्राने करें। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत कृपा की आपने, बहुत बचाए है, बहुत दया दृष्टि रखी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा बोलते हैं सारे घर की तरफ से शुक्राने कर। तो जी हाँ गुरु जी, आपके दामाद की तरफ से शुक्राने, आपके दोनों नातियों की तरफ से शुक्राना, आपके बहुरानी की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना, सारे पशु पक्षियों जानवरों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत पे मेहर करो, प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे, मुझ पे, सब पे मेहर करो। सबके घर खुशियां ही खुशियां हो, सबके सबके घर खुशियां दे दो। और संगत जी, गुरु जी बोल रहे हैं तेरे घर बहुत सारी खुशियां आने वाली है और सेलिब्रेशन होने वाले, ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, सब आपको ही देखना है, मेरे घर के बड़े आप हो, तो सब आपको ही देना है, देखना है। मैंने सब आपको सौंप दिया है, तो सब आप करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाबा। संगति सत्संग तो इतने हैं, सबको ही पता है, सबके साथ ही होते होंगे, क्योंकि जो गुरु जी की बेटियां हैं, बेटे हैं, संगत है, सबके साथ सत्संग होते होंगे, मुझे पक्का भरोसा है। संगत जी क्या हुआ, रोज गुरु जी, मतलब मैं पिछली 7 जुलाई 8 जुलाई को गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे को 1.5 साल जितना हो गया है। तो गुरु जी ने मतलब मेरे जो कर्म कटवाए हैं मुझसे, भक्ति भाव करवा के, पूजा पाठ करवा के, दान पुण्य करवा के, मंदिर में कुछ जो चढ़ाना है वो करवा के, सब कुछ करवा के गुरु जी ने मेरे कर्म काटे हैं। तो गुरुजी मुझे रोज बोलते थे, बस बेटा ये होली निकाल दे, बस बेटा ये जो भी आते थे, बैसाखी, ये दिवाली, ये बहुत सारे। तो मैं उस दिन बोला, गुरुजी अब बस बेटा 8 दिन, बस बेटा 5 दिन, बस ऐसे ऐसे करके आपने इतना टाइम निकाल दिया गुरुजी। चलो थैंक यू, मतलब आपने इतना वो मोटिवेशन करता है ना कोई, के बस बेटा बस अभी आ गया है, रास्ता थोड़ा ही है। तो ऐसे करके मैं बोल रही थी, गुरुजी कितना टाइम निकाल दिया मेरे, फटाफट कष्ट काटो, अभी मेरे से सहन नहीं होता है। और समझिए लास्ट में मैं सच्ची बताऊँ, मैं सच्ची में बहुत वो हो गई थी, मतलब चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, बार बार पता नहीं टेंशन क्या मुझे खुद में अभी भी। मतलब गुरुजी बोलते हैं क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ ना, और गुरुजी है, गुरुजी हाजरा हजूर है, मेरे अंग संग है, सब काम करते हैं, पर पता नहीं क्यों कोई नेगेटिविटी इतनी अभी तो नहीं है, पहले हैवी थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी। तो गुरुजी ने बोला कि ये लास्ट मंथ है तेरा, फिर तेरी ऐसी ऐसे देखना। संगत जी 1 नवंबर को मैं सुबह को उठी, तो जैसे ही मैं ऐसे गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, फिर मैं जैसे ही वॉशरूम में जाने जा रही थी, तो बालकनी में से देखा, क्या मतलब हमारे यहाँ बहुत बारिश थी 3-4 दिन, क्या तो मौसम हो गया था एकदम, शिमला मनाली यहाँ ही आ गया था। मैं देख के इतना खुश हो गई, मैं बोला हाय गुरुजी क्या मौसम बना है, थैंक यू शुक्राना। फिर मैं फ्रेश होके फिर आई, फिर मैं गुरुजी को रोज सुबह को पानी पिलाती हूँ, वो किया, जो नित्य नेम करती हूँ वो किया। तो मैं शिव चालीसा पढ़ रही थी, उस दिन भी उसमें ऐसा ही अध्याय आया कि उनके सब कष्ट काट लिए हो, और उनको बोला हो कि वरदान मांग, और अभी तेरी ऐसी ऐसे ऐसा सब कुछ, बहुत मतलब सब पॉजिटिव ही था। और मैं जब भी पढ़ रही थी शिव चालीसा और हनुमान चालीसा और ये शिव पुराण, तो नीचे पता नहीं कुछ प्रोग्राम था, तो मुझे पता नहीं था, मतलब पास वाली सोसाइटी में इतना जोर से गणेश वंदना चालू हुई, तो मुझे तो ऐसा लगा कि गुरुजी ने ऐसे कैसे कोई सत्कार्य करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो पहले गणेश वंदना है, गणेश आरती से करते हैं। तो ऐसा मैं तो ऐसा ही फील किया कि मेरी जिंदगी में आज से सब अच्छा ही अच्छा ही होने वाला है, जो गुरुजी ने बोला था आज। हाँ, गुरुजी का मैसेज भी आया था कि आज की रात तेरे लिए आखिरी रात है परीक्षा की, कल सुबह को जो सुबह का सवेरा होगा वो खुशियों से भरा होगा। तो वाकई मैंने वो फील किया। फिर मैं उठ के बालकनी में बैठी,
चाय कॉफ़ी लेके फिर गुरुजी ने वहाँ पे भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी और वहाँ पे चल ही रहे थे कानूड़े के भजन, सब भगवानों के चले और पता नहीं कैसे मेरा मूड इतना अच्छा हो गया, बहुत मस्त मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने गुरुजी के शुक्राने भी करे कि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मैंने बोला गुरुजी सच्ची में आज से मेरी एक वो मतलब मैं गुरुजी को कभी आज़माती नहीं हूँ या क्या, पर ऐसे मेरे मुँह से निकल गया कि गुरुजी काफ़ी दिनों से मेरे मोर के दर्शन नहीं हुए थे। आवाज़ सुनती थी रोज़, पर दर्शन नहीं हुए। तो मैंने बोला गुरुजी अगर आज से सच्ची में मेरी लग तो रहा है क्योंकि सब साइन ऐसे आ रहे हैं कि हाँ, बहुत बढ़िया, पर तो आप मुझे मोर के दर्शन कराओ। संगत जी मैं इधर-उधर ढूँढ रही थी और मेरे बगल वाले खेत में ही 2 मोर दिखे। मेरे गुरुजी ने डबल ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर सब होता गया अच्छा अच्छा बहुत अच्छा और होगा भी, मुझे पता है गुरुजी मतलब हर काम मेरा संवारते हैं। गुरुजी बोलते हैं चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तू मिठाई मंगवा ले, बंटवाने की तैयारी कर, नाचने की तैयारी कर, खुशियाँ आ रही है। और गुरुजी ने ऐसा भी बोला था कि तेरे को घर गाड़ी बंगला पैसा फैक्ट्री सब दूंगा, तू चिंता मत कर, सिर्फ वो कर, चिंतन कर, मंत्र जाप कर और पूजा पाठ में भक्ति भाव में ध्यान दे बस। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी अच्छा दिन गया, जो थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिविटी है वो भी गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी ने बोला था बाहर वो पीली सरसों का दिया जलाना, तो वो भी मैंने करा था और जो भी गुरुजी बोलते हैं मैं करती रहती हूँ, जो गुरुजी करवाते हैं। तो संगत जी फिर दूसरे दिन मैंने बोला पता नहीं क्या था, सुबह-सुबह मैं बालकनी में खड़ी रही, बहुत मस्त माहौल होता है सुबह-सुबह को, मतलब एकदम पीसफुल, मेडिटेशन करना तो भी कर पाते हैं, गुरुजी को याद कर पाते हैं, गुरुजी से बातें कर पाते हैं। अभी गुरुजी से इतना मन जुड़ गया है कि किसी टेलीपैथी की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी मेरे से मतलब मेरे मन में ही गुरुजी है, एट अ टाइम वो बात का जवाब दे देते हैं कि देख बेटा ऐसा है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी मैं बोल रही थी गुरुजी को कि गुरुजी मेरे को आप, गुरुजी ने बोला कि मांग तू मेरे से क्या मांगती, मैं तेरी भक्ति से, तेरे पूजा पाठ से और तेरा मतलब बिहेवियर से, तेरी सहन शक्ति सबसे बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब खुश हूँ, तू मांग जो मांगना है। तो मैं हर बार वही मांगती हूँ कि गुरुजी आप मेरे अंग संग रहो। शुक्राना गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं आपके अंग संग रहना चाहती हूँ, आपकी कृपा मेरे पर हमेशा हो, मैं आपके साए से भी संग रहना चाहती हूँ। ऐसा मैंने बोला। संगत जी पता नहीं कहाँ से व्हाइट कबूतर आया बहुत दूर से और ऐसे करके ऊपर चला गया सीधा। मैं इतना खुश हो गई, मैं बोला गुरुजी, और गुरुजी प्रेजेंस फील करवाते हैं, बहुत फील करवाते हैं कि हाँ बोलते हैं ना कि बच्चा मैं तेरे अंग संग हूँ, तो अंग संग रहते हैं। और कभी भी गुरुजी को कहीं बाहर जाते हैं, गुरुजी को बोल के जाते हैं कि चलो गुरुजी अंग संग रहना और यहाँ पे भी रहना, तो गुरुजी अंग संग होते हैं, प्रेजेंस फील करवाते हैं कि हाँ बच्चा मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुजी हमेशा, गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई है कि हाँ, नहीं तो जिस मतलब जब भी गुरुजी ने मुझे जोड़ा था ना, तब गुरुजी बोलते थे कि मैं तेरी मुश्किल की घड़ी पे मैं तेरे साथ हूँ। मैं बोल रही गुरुजी मुझे तो कोई मुश्किल है ही नहीं, पर संगत जी गुरुजी बहुत आगे का देखते हैं और सच्ची में उसके बाद मेरे पर बहुत मुश्किलें आई, जो गुरुजी ने सब मुझे हँसते-हँसते कटवा दी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। और अभी भी आगे जो करेंगे सब गुरुजी करेंगे। मैंने गुरुजी पे ही सौंप दिया है कि आपके बच्चे हैं, आपकी जमाई है, आपकी बेटी है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका कारोबार है, सब आप देखो, सब आपको ही देखना है। हमने तो टोटली सरेंडर कर दिया है। तो गुरुजी की इतने शुक्राने हैं संगत जी, मतलब बहुत शुक्राने, जितने अनंतम अनंतम शुक्राने हैं गुरुजी के। हम हमारे पास इतने लफ्ज़ भी नहीं है, ना हमारी इतनी कोई है हस्ती कि हम गुरुजी के गुणगान, गुरुजी की बढ़ियाइयाँ कर पाएँ। तो गुरुजी मतलब करते तो हैं, पर जितना गुरुजी कृपा करते हैं ना, उसके हिसाब से हम 1% भी नहीं करते। तो करनी चाहिए एक्चुअल में, तो गुरुजी ने बहुत मेहरें की है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी मैं वही बताने जा रही थी कि मैं नीचे जब भी मेहंदी लगवाने जा रही थी, तो मैं गुरुजी के कंप्लेंट करती थी, गुरुजी देखो मेरा हाथ ऐसा है, मेरा ये, मेरा वो। पर संगत जी वो जो बेटी नीचे बैठी थी, उसको मतलब लिटरली एक हाथ में बहुत दिक्कत थी। तो मुझे लगा कि हम तो बहुत अच्छे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। और गुरुजी हर तरफ दिखा देते हैं कि देख ये सही है कि तू सही है। तो मैं बोलती हूँ नहीं मैं बहुत सही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, आपने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा दिया है। शुक्र करना सिखा दिया है, सब्र करना सिखा दिया है, धीरज करना सिखा दिया है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
हम एक कांच के टुकड़े हैं जिसको तराश के आपने हीरा बना दिया है, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सारी संगत पे मेहर करो, प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, और जो कार्य आपने बनाए हैं सब आप ही संवारना, सब अच्छे से हो जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो गुरुजी, देख लेना, सब आपको ही करना है और अच्छे से सब करवाना, मुझसे जो करवाना हो वो भी करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदा ही जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।